नमस्कार। कंप्यूटर सीखें नामक यूट्यूब चैनल पर आज हम कंप्यूटर की स्टडी को लेकर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को लेके। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन थी, इसमें क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए, इसी को लेके आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का समय अंतराल 1946 से लेकर 1959 तक का था। इसमें सबसे पहला आप नोट कीजिएगा, एकर्ट एंड मोचली, ये दो वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डेवलप किया गया 1946 में यूएसए के अंदर। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। अगला इसका पॉइंट है, इसमें कोर एलिमेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया तथा पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता था। इसी जनरेशन में इनपुट आउटपुट बहुत स्लो होता था, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी तथा ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे तथा ये साथ ही पोर्टेबल भी नहीं होते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज मशीन कोड के रूप में किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी फुल फॉर्म आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको पढ़ के भी बता दूँ। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर तथा EUNIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इसका टाइम पीरियड था 1959 से लेकर 1965 तक का। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर IBM 700, एटलस एंड ICL 1901 थे। कोर एलिमेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ तथा टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता था। इस जनरेशन में फोर्टॉन एंड कोबोल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था। इसी जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की तुलना में स्मॉल तथा कम बिजली की खपत में यूज किए जाते थे। मैग्नेटिक कोर का यूज़ इसमें प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाता था। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जिसका टाइम पीरियड था 1965 से लेकर 1971 तक का। आपको बता दें कि इसी जनरेशन में मिनी कंप्यूटर बनना शुरू हुए थे। इसमें IBM 360, NCR 395, TDS 316 जैक किल्बी द्वारा डेवलप किए गए थे। जैक किल्बी ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इस जनरेशन में कोर एलिमेंट के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाते थे तथा मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किया जाता था। आपको बता दें कि इसी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था, जिसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता था तथा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्टॉन सेकंड से लेकर फोर्थ तक तथा कोबोल, पास्कल, PL1 और एल्गोल 68 आदि लैंग्वेज का यूज किया गया। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जिसका टाइम पीरियड 1971 से लेकर 1985 तक का था। इसमें DEC 10, स्टार 100 आदि कंप्यूटर डेवलप किए गए। इस जनरेशन में कोर एलिमेंट के रूप में LSCI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तथा VLSCI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता था। प्राइमरी स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर का यूज़ किया गया। इसी के साथ इसी जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर और PC को भी डेवलप किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार भी इसी जनरेशन में हुआ था। इस जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, DBMS, जावा आदि का यूज़ किया गया तथा इस जनरेशन में एप्लीकेशंस भी बनाई गई जो यूजर फ्रेंडली थी। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जिसका समय अंतराल था 1985 से लेके आज तक इसके कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर को फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप इसी जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ULSSCI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कोर एलिमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं।
इस जनरेशन में रैम और रोम प्राइमरी स्टोरेज के लिए तथा HDD SSD आदि सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज में ली जाती है। इस जनरेशन में सभी प्रकार की लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। करंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डेवलप किए जा रहे हैं। धन्यवाद।